नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं एनी टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में स्थित हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के महामहिम गवर्नर संतोष कुमार गंगवार मौजूद रहे। बच्चों ने महामहिम के स्वागत में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। देखिए ये रिपोर्ट। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए झारखंड के महामहिम गवर्नर ने क्या कहा, जरा सुनिए। देश ही नहीं, दुनिया भर में विकलांगों की संख्या जो है, शायद उनमें सबसे अधिक संख्या हमारे देश में है। और हमारे देश में पिछले वर्षों से निरंतर प्रयास हो रहा है कि कैसे इसमें जागरूकता रहे, और कई सार्वजनिक संगठन इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं जो विकलांग बच्चों की चिंता करते हैं। मुझे ध्यान है, कई स्थानों पर मुझे जाना भी हुआ है कि विकलांग की सेवा करना कोई एक दिन का काम नहीं होता है, उनके लिए पूरे जीवन सेवा करने का लक्ष्य रहता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और विकलांगों की चिंता भी कर रहे हैं। विकलांगों को एक अच्छे व्यवहार के साथ रखना, उनकी सेवा करना, ये साधारण काम नहीं है। जो इस काम में लगे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वास्तव में इस काम में रुचि दिखाएं, उसके हिसाब से काम करें। पर मैंने ये भी देखा है कि कई स्थानों पर जो हाथ पैरों से विकलांग हैं उनके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है और उनके हाथ पैर ठीक भी कर रहे हैं। तो मैंने कई स्थानों पर देखा है, जिससे एक लाभ भी हो रहा है और ये संख्या निरंतर कम भी हो रही है। पर इसके बाद भी हमारे देश में जहाँ पर 150 करोड़ की आबादी है, ये संख्या कम नहीं है। मैं सभी इस काम में लगे भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, वो इस काम में लगें और बहुत ही अच्छे भाव से इस काम को करें। मेरी एक बार उनके लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा समर्पण ट्रस्ट के बारे में मैंने बताया नहीं, पूरे देश में ऐसे बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। मैंने कई स्थानों पर संगठनों को देखा भी है। ये जो इस हमारा समर्पण जो कर रहा है, मैं भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि ये निरंतर इस काम को करें। ये एक दिन का काम नहीं है, नंबर एक, और ये दिल से करने वाला काम है। खाली फोटो खिंचवाना या उनकी सेवा करना काम नहीं है। और जो फोटो खिंचवाने के लिए करते हैं वो मैं मानता हूँ वो विकलांगों की सेवा नहीं करते। उनकी सेवा अगर आपने एक दिन करी तो पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। ये एंडलेस है। और हम कई स्थानों पर हम गए हैं और 2-4 संगठनों से हम जुड़े हुए हैं, इसको हम समझते और जानते हैं। हमारा समर्पण ट्रस्ट की ट्रस्टी डॉक्टर सोनिया रावत ने और सभी बच्चों ने महामहिम गवर्नर का भव्य स्वागत किया और कार्यक्रम में आने के लिए आभार प्रकट किया। प्रशिक्षण केंद्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट्स के साथ सम्मानित किया गया। बच्चे अपने बीच महामहिम गवर्नर को देखकर बेहद उत्साहित और खुश नजर आए। सभी बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर उनका स्वागत किया। केंद्र में सिलाई सीख रही महिलाओं ने गवर्नर का स्वागत किया। कार्यक्रम में शामिल बच्चों और महिलाओं ने कहा, महामहिम के आने से हमें बेहद खुशी हुई। समय समय पर हमारा समर्पण ट्रस्ट महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। हमारा समर्पण ट्रस्ट की ट्रस्टी डॉक्टर सोनिया रावत ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, जरा सुनिए। डॉक्टर सोनिया रावत, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ हमारा समर्पण ट्रस्ट की, जो ये NGO चल रहा है इसकी। आज हमारा जो है समर्पण जो कार्यक्रम है इसलिए क्या है, क्या क्या यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं जो बच्चों ने सीखा है। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट में सोइंग क्लासेस और ब्यूटी क्लासेस करवाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों में कंप्यूटर क्लासेस, डांस क्लासेस, वोकल म्यूजिक क्लासेस, ये सब करवाते हैं। सीनियर सिटीजन्स में हम फ्री फिजियोथेरेपी सबको देते हैं। सारे कोर्सेज फ्री ऑफ चार्ज हैं और मेरे पास 100 बच्चे हैं जो कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में हम लोग पहले तो बच्चों को हमने सम्मानित किया, हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो हैं झारखंड के राज्यपाल जी श्री संतोष गंगवार जी, वो आए हैं और बहुत ही हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय निकाला है।
मैम कितने सालों से आप ये संस्था चला रहे हैं? हम 2016 से चला रहे हैं। पहले हम लोग रोड के ऊपर काम करते थे, मेनली लेपर्स, मेड्स, गार्ड्स, क्लीनर्स, लेबरर्स, इनको पकड़ते थे, उनको मेडिकल अवेयरनेस करते थे। फिर धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाकर मेडिकल अवेयरनेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के अलावा हमने वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी शुरू करी। इसके हमारे पास और भी सेंटर्स हैं, जैसे हमारे पास एक और सेंटर मायापुरी में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स, गार्ड्स जो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास झांसी, सकरार में सेंटर्स हैं, कोसी कलान में सेंटर्स हैं और महू मध्य प्रदेश में सेंटर्स हैं। मैम हमारा चीजें टोटल आपके हमारी टोटल 5 ब्रांचेस हैं। तो हमारा समर्पण ट्रस्ट छोटे बच्चों को और महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहा है? छोटे बच्चों को हम लोग मेनली सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और परसिवियरेंट और डिसिप्लिन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया, हमारे जो सर हैं वो डांस के सर हैं, कथक डांस है, तबला है, वोकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल है, जो हारमोनियम, सिंथेसाइजर आप कह सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर क्लासेस हैं जो बच्चों के लिए हैं। महिलाओं के लिए तो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी सोइंग क्लासेस हैं और इसके अलावा हमारे पास ब्यूटी थेरेपी है, जिससे महिलाएं जो हैं अपने खुद का खर्च डे टू डे का छोटे मोटे काम करके उठा सकती हैं। बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दिए बच्चों के सर्टिफिकेट्स, बिकॉज हमारे बच्चे जो काम करते हैं ना, जैसे बहुत टाइम से अगर जैसे 6 महीने से वो एक चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें पारंगत हो जाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको डिप्लोमा दिया जाता है, जिससे वो अपने और आगे की पढ़ाई उसके बेसिस पे कर सकें। आज के चीफ गेस्ट कौन कौन है? आज के चीफ गेस्ट जो हैं, विशिष्ट अतिथि जो हैं हमारे, वो संतोष गंगवार जी हैं, जो झारखंड के राज्यपाल जी। मेरा नाम डॉक्टर पारुला हुजा है। मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी करती हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हम लोग फ्री फिजियोथेरेपी करते हैं लोगों की, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी केयर। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह काफ़ी महंगे पड़ते हैं उन लोगों के लिए, तो हम यहाँ पे फ्री फिजियोथेरेपी करते हैं उन लोगों के लिए। और बाकी मतलब क्या कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं संस्था में? हमारे यहाँ पे मशीन्स हैं बहुत तरह की, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है और IFT है, और हम मैनुअल थेरेपी भी करते हैं पेशेंट्स की। फ्रैक्चर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और बैक पेन के, नी पेन के, OA पेशेंट्स आते हैं, और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज क्या हैं। कोई चार्ज लिया जाता है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये फ्री फिजियोथेरेपी है। यहाँ पे NGO, हमारा समर्पण ट्रस्ट उधर से मतलब क्या 7 डे ओपन रहता है या कोई टाइम फिक्स है? टाइमिंग है 10 to 3 यहाँ पे टाइमिंग है, NGO की जो टाइमिंग है। और मैं 2 जगह काम करती हूँ, माया एनक्लेव में भी है मैम का NGO, और यहाँ द्वारका में भी है। मेरा नाम अभय नारायण पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग गोंडा में ही हुई। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज महारानी लाल कुंवर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बलरामपुर से मैंने MSc किया। आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। और इसके बाद लॉ किया, वकालत मैं कर रहा हूँ। आज यहाँ आकर के मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए ये हमारा समर्पण चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, ये देश के एक अच्छे नागरिक और कर्णधार को तैयार कर रहा है। और किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनने के लिए, किसी भी बच्चे को अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना जरूरी है, जो यहाँ इन बच्चों को मिल रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये बच्चे आगे चल के भविष्य में भारत के होनहार और आदर्श नागरिक बने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।